तो भाई लोग नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आने वाले 2-3 महीना के अंदर अंदर बहुत सारे बहुत बड़े साइज़ के आईपीओज आने वाले हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स है, एनएससी है एंड दूसरे भी आईपीओज है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग जियो और एनएससी में करने वाले हैं इस वीडियो में। बट देखने वाला बात यह है कि जिस हिसाब से आईपीओज का साइज़ रखा गया है, देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले मतलब 3 से 4 महीना के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का आईपीओ जो है इंडियन मार्केट को हिट कर सकता है। लेकिन एक बात बोलूँ क्या, इस न्यूज़ से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं टेंशन में आ गया हूँ क्योंकि अभी का हमारे मार्केट का जो स्थिति है वैसे ही लैक ऑफ लिक्विडिटी बाइंग साइड में बना हुआ है। ठीक है, मतलब हल्का सा भी कोई बैड न्यूज़ आता है, हम लोग जिस इंटेंसिटी से गिरते हैं गुड न्यूज़ में उस इंटेंसिटी से बढ़ते नहीं है, यानी कि मार्केट में लैक ऑफ बाइंग ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली एफआईआई जो दिन रात सेलिंग किए जा रहे हैं उस वजह से वो है, क्योंकि एक स्ट्रांग पार्टी धपाधप माल बेच रहा है और एक ही स्ट्रांग पार्टी है जो कि पूरा का पूरा प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। एंड रीजन बीइंग कि हमारे जो रिटेलर्स थे जो कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग किया करते थे वो कहीं ना कहीं अब थक चुके हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में जो रिटेल ड्रिवन स्टॉक्स थे, जैसे कि आप बतेरे पीएसयूज को देखोगे जिनका कि सपना दिखाया गया था पार्लियामेंट से ले लो एलआईसी ले लो, ऐसे करके वहाँ पे कहानियाँ सुनाई गई थी एंड लोगों को बहुत ही सुंदर पिक्चर एक तो दिखाया गया था। अब वो लोग एकदम चुप हो चुके हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो रिटेल ड्रिवन स्टॉक्स है, जैसे कि आप आरबीएल को देखोगे तो 20 लाख प्लस शेयर होल्डर्स है, इरकॉन को देखोगे तो 20 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स है, आईआरएफसी को देखोगे तो बतेरे शेयर होल्डर्स है, इरेदा को देखोगे तो अनाप शनाप शेयर होल्डर्स है। तो इन सब के जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है ये हम लोग को बताते हैं कि ये सब जो है रिटेल ड्रिवन स्टॉक्स थे एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ऊपर से मोर देन 50% के आसपास नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मामला में अगर हम लोग देखें, जब मार्केट का स्थिति इतना ज़्यादा खराब है, अगर जियो का आईपीओ आता है, एनएससी का आईपीओ आता है, हाँ मैं आपको बता दूं जियो का जो आईपीओ जिस हिसाब से बात चल रहा है अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस एक्स के आईपीओ के बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना तो मेरे को लगता है कि ये जो इतना ग्लूमी सा, इतना सुंदर, इतना सुनहरा पिक्चर जो हमको क्रिएट होते हुए दिखा जस्ट स्पेस एक्स के आईपीओ के आने के एक दिन पहले, अचानक से हम देखते हैं कि यार क्रूड ऑयल नीचे हो गया, ट्रम्प बोलते हैं कि हमारा डील साइन होने वाला है संडे को, फिर उसके बाद कहानी निकल के आती है कि ईरान अपना यूरेनियम दे देगा, फिर कहानी निकल के आती है कि मतलब बेसिकली सब कुछ सुनहरा सुनहरा, सब कुछ सुंदर, सब कुछ मनमोहक हो गया जो स्पेस एक्स के आईपीओ के एक दिन पहले। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ट्रम्प करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रम्प के दोस्त का आईपीओ आ रहा है, ट्रम्प के चचेरे भाई का आईपीओ आ रहा है, जो भी आपको समझना चाहे आप समझ लो। एंड उसके बाद ट्रम्प का जो चचेरा भाई है वो ट्रिलियनर बन जाएगा। ट्रम्प को चीज़ अच्छे से पता था, तो उसने इतना सुनहरा ग्लूमी सा इतना सुंदर पिक्चर दुनिया के सामने परोस के रख दिया, मतलब एवरीथिंग दैट कैन गो राइट वॉज गोइंग राइट जस्ट वन डे बिफोर स्पेस एक्स आईपीओ। लेकिन जब जियो का आईपीओ आएगा, क्योंकि यार देखो इंडियन मार्केट में 35,000 करोड़ का आईपीओ आना इज नॉट अ स्मॉल डील, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अमेरिका में अगर $75 बिलियन का वो आईपीओ था, यानी कि $1 बिलियन में वहाँ पे होता है अराउंड, अगर आप आईना टर्म्स में देखोगे तो अगर हम मान के चलें कि डॉलर रुपये 100 हो गया है, जो कि 100 के बहुत ही करीब है, एक बार अगर हम लोग मान के चलें कि 100 हो गया है, $1 बिलियन में होता है 10,000 करोड़। ठीक है, तो 75 बिलियन में कितना होगा, अराउंड 7,50,000 करोड़। तो अमेरिका में 7,50,000 करोड़ का आईपीओ आना और इंडिया में 35,000 करोड़ का आईपीओ आना, इट इज़ ऑब्वियसली नॉट वन इन द सेम इफ़ यू सी कलेक्टिवली, क्योंकि हम लोग इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं हैं अमेरिका से, मतलब वी आर 10 टाइम्स बिहाइंड अमेरिका। तो अगर वहाँ पे 7 लाख करोड़ का आईपी 7.5 लाख करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो इंडिया में अगर 75,000 करोड़ का आईपीओ आएगा तो ऑब्वियसली वो हमको एक लेवल में रखेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 35,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, फिर भी हम लोग को सेम इक्वल टेबल पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों के पॉकेट में पैसा कम है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ज़्यादा ही है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में आम आदमी जो पैसा कमाता है वो कई टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडियन आम आदमी, समझ रहे हो? तो उन लोग के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा होने के बावजूद भी आम आदमी के हाथ में अच्छा खासा पैसा है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो 99% ऑफ द वेल्थ, जहाँ तक मैं सुन रहा था, टॉप 5% के पास है। आई गेस मैं थोड़ा गलत बोल दिया, 95% ऑफ द वेल्थ टॉप 5% के पास है एंड बचा हुआ 5% सभी के पास है। जिस हिसाब से मैं आर्टिकल देख रहा था, लगभग 1-1.5 साल पहले ये सब आर्टिकल देखा था मैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जियो प्लेटफॉर्म्स का 35,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो मेरे को लगता है कि बहुत ही बड़ा बात रहने वाला है। एंड अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखें तो इसके लिए क्या मोदी जी वही सेम सुंदर पिक्चर बना पाएंगे जितना सुंदर पिक्चर ट्रंप ने बनाया? बिल्कुल भी नहीं, मोदी जी के बस का बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि ट्रंप हो सकता है कि अंबानी जी के लिए भी उसी टाइप का ग्लूमी सुंदर पिक्चर बना दें। ऑब्वियसली वो इंटेंशनल नहीं होगा, मतलब ट्रंप ये चाहते हुए नहीं सुंदर पिक्चर बनाएंगे कि भाई अंबानी जी का आईपीओ आ रहा है, अंबानी तो यहाँ पे मेरा रिफाइनरी डाल रहा है, आपको पता है ना अंबानी जी का अमेरिका में भी रिफाइनरी खुलने वाला है। तो
ये देखते हुए ट्रम्प नहीं सुंदर पिक्चर बनाएंगे, बल्कि अंबानी जी ट्रम्प को टाइम करेंगे कि हाँ भाई जब ट्रम्प अपना मामला को थोड़ा शांत करे एंड दुनिया का पिक्चर ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत सुंदर हो जाए, उसी वक्त मैं अपना आईपीओ लेके आऊँ। यानी कि मोदी जी के बस में कुछ नहीं है, जो कि ट्रम्प ने किया उसी सेम चीज़ को अंबानी जी के लिए करने का, ठीक है। लेकिन ट्रम्प वो चीज़ अंबानी के लिए करेंगे, लेकिन अंबानी को ध्यान में रखते हुए नहीं, अनइंटेंशनली करेंगे। एंड इस तरीके से अंबानी जी को टाइम करना पड़ेगा कि भाई ट्रम्प ऐसा माहौल क्रिएट कर दे जिस वक्त जियो का आईपीओ आराम से लिस्ट हो सके, क्योंकि भाई कैपिटल गश बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगता है कि अंबानी जी ज़रूर हमारे लिए प्लेट में थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, कम से कम 10-20% के आसपास का गेन मेरे को लगता है कि छोड़ेंगे। बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। एंड एक कहावत है कि अब ठीक है, उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि अंबानी जी थोड़ा बहुत तो मामला छोड़ेंगे हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो, मतलब थोड़ा बहुत तो छोड़ेंगे यार, इतना तो बनता है, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मतलब 12-12 हज़ार करोड़ रुपये शादियों में खर्च कर देते हैं, तो आम आदमी को जिनके वजह से उनका घर चल रहा है, मतलब आप जियो का रिचार्ज नहीं कराओगे, रिलायंस का पेट्रोल नहीं भरोगे, तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। बेटा तो उनका जंगल चला रहा है, बट हम उनका घर चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनता है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। एंड जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में इतना ही था। बट जो दूसरा आईपीओ है वो एनएससी का आईपीओ है, ठीक है। एंड एनएससी का आईपीओ तो ऐसा रहने वाला है, मेरे को लगता है कि अगर उस टाइम पे बेयर मार्केट भी रहा ना, मार्केट का अवस्था थोड़ा खराब भी रहेगा, तो एनएससी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। बिकॉज कुछ कुछ ही कंपनीज ऐसी होती है दुनिया में जिनको कि आप देख के बोल सकते हो हाँ जिस वैल्यूएशन में ये आ रही है यहाँ से तो इन लोग को बढ़ना है। मतलब अराउंड ये लोग 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में बोलते हैं कि अपना आईपीओ लेके आएंगे। जियो का वैसे मार्केट कैप जिस हिसाब से बात चल रहा है वो अराउंड 10-12 लाख करोड़ के आसपास का रहने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, जब आईपीओ सही में आएगा तब तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट एनएससी का जो आईपीओ बोलते हैं कि 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में ही आने वाला है। एंड 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आएगा। एंड इसका जो आईपीओ का साइज है वो अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास का रहेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये तो आराम से भर जाएगा। मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है एनएससी। एंड मेरे को लगता है कि लिस्ट ऑब्वियसली अगर मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब रहा तो कोई बढ़िया लिस्टिंग तो नहीं होगा। 5 से 10% के आसपास अगर ये नीचे लिस्ट हो तो मेरे को लगता है कि ये सब कंपनी का आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हो। लेकिन वही वाला बात है कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप में अगर आप एनएससी में पैसा डाल दोगे ना, तो आपको इन अ वेरी लॉन्ग रन अच्छा खासा सीएजीआर मिल जाएगा। हो सकता है कि आप निफ्टी को भी बीट कर दो, लेकिन मैं एक चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ, 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में अगर आप एनएससी में पैसा डालोगे ना, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बीट, मतलब एनएससी का सीएजीआर किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको अपने पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो मेरे को लगता है कि एनएससी के आईपीओ में पैसा डालने की जगह आप अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालोगे तो यू विल डू बेटर। बट हाँ जियो प्लेटफॉर्म्स मेरे को लगता है कि लिस्टिंग गेन अच्छा देगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अंबानी जी थोड़ा बहुत प्लेटर में छोड़ेंगे, बट गारंटी तो नहीं दे सकते। एंड एनएससी का जो आईपीओ मेरे को लगता है कि फुल्ली वैल्यूड रहने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ माल मसाला हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं। उसके अलावा जो कुछ कुछ आईपीओज है, जैसे कि जेप्टो का है, बोलते हैं कि 8,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ का साइज रहेगा। एसबीआई का भी है वो म्यूचुअल फंड वाला, उसमें शेयरडो कोटा नहीं है मैं बोल दूं। एंड उसका बोलते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ का साइज रहने वाला है। एंड मणिपाल हॉस्पिटल, ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड बहुत टाइम के बाद कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल चेन लिस्ट होने जा रहा है। बोलते हैं कि इसका भी आईपीओ का साइज जो अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का रहेगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड जैसे जैसे ये सब आईपीओ आएंगे मैं तो आपको कवर करके बताता ही रहूँगा। बट हाँ फॉर द टाइम बिंग इतने जो बड़े साइज़ के आईपीओ आ रहे हैं, इसके लिए ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि ट्रंप के हाथ में ही है। मतलब ट्रंप ऑब्वियसली अनइंटेंशनली क्या पता इंडियन आईपीओस के लिए भी मामला को अच्छा कर दे। मतलब बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आईपीओ आएगा तो ट्रंप मामला अच्छा करेंगे, जब ट्रंप मामला अच्छा कर लेंगे उसके बाद आईपीओ आएंगे, देखते हैं। लेकिन हाँ अगर अभी के अभी जैसे कि अभी भी थोड़ा बहुत मामला ठीक ही है, अगर ऐसे माहौल में आईपीओ आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट से बहुत हैवी लिक्विडिटी सकआउट होगा। आप देखोगे हल्का सा भी कोई बैड न्यूज़ आएगा, इवन निफ्टी की कंपनीज बहुत ही हाई इंटेंसिटी से नीचे गिरेंगी। तो लेट्स विश ऐसा कुछ ना हो। तो इतना ही रखते हैं यार। आई होप आप लोग को वीडियो देख के मज़ा आया होगा एंड थोड़ा बहुत मन में आपका दुगदुगी मचा होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं खोला है, अपने फैमिली मेम्बर्स का नहीं खोला है, तो ज़रूर से खोल लें। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मेरा फेवरेट ब्रोकर है उसका लिंक आपको दे दूंगा। एंड उस ब्रोकर का यूज़ करके आप चाहे कोटक, मतलब चाहे आप ओएफएस में अप्लाई करो, बायबैक में अप्लाई करो, किसी में भी अप्लाई करो, सीमलेसली काम होता है। एंड जैसे कि आप देखोगे जीरोधा में 2:30 बजे तक, बीएससी में जब भी कोई ओएफएस होता है 2:30 बजे तक ही अलाउड रहता है बिट डालना। तो इस वाले ब्रोकर में पूरा एंड तक बिट डालना अलाउड है, तो उस ब्रोकर में आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो। ब्रोकरेज का थोड़ा बहुत इशू शायद इनमें रहता है, लेकिन मेरे को पर्सनली आज तक इसमें ब्रोकरेज का कोई इशू ज़्यादा फेस किया नहीं हूँ मैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप इसमें अकाउंट खोल लो। कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह के लिए बेस्ट ब्रोकर है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नमस्कार।